कहानी का शीर्षक है मन की उड़ान, पिंजरे में कैद, सुबह की हलचल और एक खामोश लड़का। दिल्ली की एक सामान्य सी कॉलोनी की पहली मंजिल पर एक छोटा सा फ्लैट था। न ज्यादा बड़ा न ज्यादा छोटा, लेकिन उसमें रह रहे लोगों के लिए जैसे एक दुनिया ही थी। वहीं रहता था नमन, 11 साल का एक शांत, समझदार और थोड़ा सा अलग सोचने वाला लड़का। सुबह के 7 बजे का समय था। रसोई से प्याज पराठे की खुशबू और मम्मी की आवाज दोनों एक साथ आ रहे थे। नमन, जल्दी उठो बेटा, स्कूल का टाइम हो गया है। नमन की आंखें खुली, लेकिन उसका दिल भारी था। वो बिस्तर से उठा जरूर, लेकिन उसकी चाल में वही भारीपन था जो रोज रात को सोने से पहले उसके दिल में उतर जाता था। बीते रात नमन का मन कर रहा था गली में जाकर बच्चों के साथ क्रिकेट खेले। उसके दोस्तों की आवाजें नीचे से बुला रही थी, नमन, ओ नमन, चल आज तू बैटिंग करेगा। लेकिन उससे पहले ही पापा की आवाज गूंजी थी, हर वक्त खेल कूद, कुछ पढ़ाई भी कर ले। अभी होमवर्क हुआ? नहीं। फिर खेलने का कोई सवाल नहीं। और नमन खिड़की से ही बच्चों को खेलता देखता रहा। नमन के पापा सरकारी कर्मचारी थे, समय के पाबंद, अनुशासन में रहने वाले और अपने बेटे के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित। उनका सपना था कि नमन बड़ा होकर इंजीनियर बने, एक अच्छी नौकरी करे और एक सुरक्षित जीवन जिए। मां एक स्कूल में पढ़ाती थीं। वह थोड़ा नरम स्वभाव की थीं, लेकिन जब बात पढ़ाई की आती तो वह भी सख्त हो जाती थी। नमन, मैथ्स की कोचिंग का होमवर्क किया और साइंस का प्रोजेक्ट? अभी स्कूल जाना है और तुम अब तक तैयार नहीं हुए? नमन की जिंदगी सुबह से रात तक एक टाइम टेबल में बंधी हुई थी। और इसमें खेलना, मस्ती करना, अपने मन की करना कहीं नहीं था। छुपा हुआ कलाकार। नमन को रंगों से प्यार था। जब भी वो अकेला होता, अपने कमरे में रखे पुराने कलर पेंसिल और एक कॉपी को निकाल लेता और कुछ न कुछ बना लेता। कभी एक उड़ता हुआ पक्षी, कभी समुद्र की लहरें, कभी एक खुला आसमान। एक बार उसने अपने ड्राइंग बुक में एक पंख बनाया था। उसके नीचे लिखा था, मैं उड़ना चाहता हूं पर मुझे उड़ने नहीं दिया जाता। उसके ये शब्द उसकी भावनाओं का आईना थे, लेकिन ये किसी ने नहीं देखा, न मम्मी, न पापा, न स्कूल के टीचर। होर्डिंग दोस्त और उनकी आजादी। नमन के 2 खास दोस्त थे, अर्जुन और सोहम। वे उसके अपार्टमेंट के ही पड़ोसी थे। दोनों के माता पिता थोड़े आजाद ख्यालों वाले थे। अर्जुन की मम्मी हर शाम उसे खेलने भेजती थी। जा बेटा, खूब खेल, खेलोगे तो खिलोगे, पढ़ाई तो रात में भी हो जाएगी। सोहम का पापा उसके साथ बैडमिंटन खेलते थे। वह उसे पढ़ाई में भी मदद करते, लेकिन कभी उस पर चिल्लाते नहीं थे। नमन अक्सर सोचता, क्या मैं ही गलत हूं या मेरे मां पापा ही ज्यादा सही होना चाहते हैं? एक शाम, एक टूटता सपना। एक दिन शाम को सोहम और अर्जुन मिलकर एक ड्रामा बना रहे थे। स्कूल में बचपन के सपने पर ड्रामा कंपटीशन था। दोनों ने नमन को बुलाया। नमन, तू सबसे अच्छा डायलॉग बोलता है, तू भी आना, तेरा रोल होगा। मन की उड़ान का। एक बच्चा जो सपना देखता है लेकिन उसे रोका जाता है। बिल्कुल तेरे जैसा रोल है। नमन का दिल बल्लियों उछलने लगा। उसने तुरंत हां कहा और कॉपी में डायलॉग लिखने लगा। शाम को उसने डरते डरते मां से कहा, मां, स्कूल में एक नाटक है, मैं उसमें भाग लेना चाहता हूं। मां ने सिर घुमाया, पराठा पलटते हुए कहा, फिर से कोई बेतुका काम? ये सब टाइम खराब करने के लिए होता है। तेरा टेस्ट आने वाला है, पहले उसमें फर्स्ट आ, फिर नाटक कर लेना। पापा ने सुन लिया और 2 टूक कह दिया, नमन, ये सब फिजूल के काम है। जीवन में कुछ बनना है तो पढ़ाई कर, ये नाटक शाटक छोड़। नमन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने कॉपी के वो डायलॉग्स फाड़ दिए जो उसकी आत्मा बोलना चाहती थी। खामोशी का बोझ उस रात नमन देर तक जागता रहा, चुपचाप खिड़की से बाहर देखते हुए। चांद उसे समझ रहा था, तारे उसका दर्द बांट रहे थे।
उसने एक पंक्ति अपनी डायरी में लिखी। पिंजरे में परिंदे का क्या सपना होता है? बस एक बार खुले आसमान को देखने की। अगली सुबह की शुरुआत। अगली सुबह भी वैसे ही शुरू हुई, लेकिन नमन की आंखों में कुछ बुझा हुआ था। वह अब पहले जैसा नमन नहीं रहा। खेल की बात छोड़ो, अब वह बोलना भी कम कर चुका था। वह सब कुछ करता, समय पर स्कूल, समय पर होमवर्क, अच्छे नंबर, लेकिन उसमें अब न जान थी न उमंग। माता पिता ने गौर किया जरूर, लेकिन इसे उन्होंने समझदारी समझ लिया। अब नमन बड़ा हो गया है, जिम्मेदार बन रहा है, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखा कि नमन का बचपन उनसे चुपचाप दूर जा रहा है। चुप्पी की चीख और एक नई कोशिश, वनजे टूटती आवाजें। नमन अब पहले जैसा नमन नहीं था। उसकी आंखों की चमक जैसे धीमी पड़ गई थी। वो हंसता नहीं था, खेलता नहीं था, और सबसे बड़ी बात, अब वो अपनी डायरी में भी कुछ नहीं लिखता था। एक दिन स्कूल में उसकी क्लास टीचर मिसेज शर्मा ने नोटिस किया कि नमन पहले की तरह सवालों में भाग नहीं ले रहा। वह सबसे आखिरी बेंच पर जाकर चुपचाप बैठ गया था। नमन, तुम्हारा प्रोजेक्ट कहाँ है? तुम तो सबसे अच्छे ड्राइंग बनाते थे, इस बार तुमने कुछ भी नहीं किया। नमन ने नजरें झुकाकर बस एक शब्द कहा, मन नहीं था मैम। मैम को झटका सा लगा। जो बच्चा पहले हर गतिविधि में आगे रहता था, वो अब इतनी बेरुखी से जवाब दे रहा था। उन्होंने समझाया, नमन, कभी कभी मन नहीं भी होता, फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए। ये छोटी कोशिशें ही हमें बड़ा बनाती हैं। नमन ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन मन में एक आवाज उठी, जब घर में कोई मेरी कोशिश ही नहीं समझता, तो बाहर कोशिश करने का क्या फायदा। बचपन की बंद होती खिड़की। घर में सब सामान्य था। पापा ऑफिस जाते, मम्मी स्कूल। नमन का टाइम टेबल भी वैसा ही था, लेकिन अब एक फर्क आ गया था। उसका मन जैसे अपने भीतर सिमट चुका था। कभी वो गिटार बजाना चाहता था, कभी कविता लिखना, कभी सिर्फ बिना डरे दौड़ना, लेकिन हर बार कोई ना कोई शब्द उसका रास्ता रोक देता। तू हर समय फालतू चीजों में लगा रहता है, खेल से कुछ नहीं होता, पढ़ाई ही सब कुछ है। इतनी किताबें ले रखी हैं, पढ़ नहीं रहा। हर ना ने एक नया ताला जड़ दिया उसकी उड़ान पर। दोस्तों से दूरी अर्जुन और सोहम ने कई बार बुलाया, नमन, आज पार्क में बैडमिंटन खेलते हैं। नमन, स्कूल में ड्रामा फाइनलिस्ट में हमारा नाम आ गया, काश तू भी साथ होता। लेकिन नमन अब बहाने बनाने में माहिर हो गया था। ट्यूशन है, सर ने एक्स्ट्रा होमवर्क दिया है, मम्मी ने मना किया है। धीरे धीरे दोस्तों ने भी उसे बुलाना बंद कर दिया। स्कूल का स्पेशल डे, मेरे सपने। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई, इस शुक्रवार को मेरे सपने नाम से एक स्पेशल डे होगा। हर बच्चा अपने सपने के बारे में क्लास में बोलेगा, चाहे वह एक कहानी हो, कविता, चित्र या नाटक। क्लास में हलचल मच गई। बच्चों ने अपने अपने प्लान बनाने शुरू कर दिए। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई क्रिकेटर, कोई डांसर। हर चेहरा चमक रहा था, सिवाय नमन के। उसे अंदर से एक तीव्र इच्छा हो रही थी, कुछ कहने की, कुछ दिखाने की। उसके पास भी सपना था, बस सबके सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। शाम को वह घर आया, मन ही मन सोच लिया था, इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा, इस बार मैं अपने दिल की बात कहूंगा। कमरे की कोने वाली कॉपी। नमन ने अपने पुराने कागज निकाले, वो जो फटे थे, जिन पर उसने उड़ते हुए पक्षी, खुले आकाश और ताले लगे हुए दिल बनाए थे। उसने उन्हें फिर से जोड़ा, टेप से चिपकाया। उसने एक स्केच बनाया, एक बच्चा जो काले कमरे में बैठा है और खिड़की से बाहर नीला आसमान झोंक रहा है। उसने नीचे लिखा, मैं उड़ना चाहता हूं, लेकिन मेरी उड़ान उधार की है। और बोलने की हिम्मत। अगले दिन नमन ने हिम्मत कर मम्मी से कहा, मां, स्कूल में मेरे सपने डे है, मैं उसमें बोलना चाहता हूं। मां ने चौंक कर देखा, अभी पढ़ाई के टाइम ये सब? और क्या बोलोगे तुम? नमन ने आंखें झुका ली। तभी पापा भी आए। उन्होंने कहा, कितनी बार कहा है, जो जरूरी है उसी पर ध्यान दो, ऐसे स्पेशल डे फिजूल हैं। मां भी सहमत हो गई। बोलने से क्या होगा, कोई फायदा नहीं है। नमन अपने कमरे में चला गया। उसने अपने सपने को फिर से मोड़कर कॉपी में बंद कर दिया। एक उम्मीद। मिसेज शर्मा अगली सुबह। स्कूल में मिसेज शर्मा ने फिर नमन से पूछा, नमन,
क्या तुम भी कुछ लेकर आओगे उस दिन? नमन ने कहा, मैंने कुछ सोचा था, पर घर से अनुमति नहीं मिली। मैम कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, नमन, सपनों के लिए किसी की अनुमति नहीं चाहिए। वो तो तुम्हारे हैं, कोई तुम्हारा सपना छीन नहीं सकता। बस एक बार अपने दिल की सुनो। उनका हाथ नमन के कंधे पर था। पहली बार उसे लगा कि कोई उसे समझता है। तैयारी? छुप छुप कर नमन ने अब ठान लिया था। अगले 2 दिन उसने चुपचाप एक स्क्रिप्ट लिखी, जिसमें वो खुद का किरदार निभाएगा, एक बच्चा जो सपने देखता है और हर बार उसे ना कहकर रोका जाता है। उसके डायलॉग थे, जब मैं खेलने जाता हूं तो कहते हैं समय बर्बाद मत करो, जब मैं गाता हूं तो कहते हैं शोर मत करो, जब मैं उड़ना चाहता हूं तो कहते हैं जमीन पर रहो। मैं कब कह पाऊंगा मैं भी इंसान हूं, मशीन नहीं। बड़ा दिन। मेरे सपने शुक्रवार आया। क्लास सज चुकी थी। बच्चों के रंग बिरंगे पोस्टर लगे थे। सबने तैयारी की थी। जब नमन का नाम पुकारा गया, पूरे क्लास में सन्नाटा था। सबको लगा शायद वो नहीं आएगा, लेकिन नमन उठा। हाथ में अपने स्केचबुक के कुछ पन्ने थे। वो स्टेज पर पहुंचा। माइक पर थरथराते होठों से पहला वाक्य बोला, मेरा नाम नमन है और मेरा सपना है आजाद होना। सारी क्लास चौंक गई। और आगे नमन की आवाज तेज और भावनात्मक हो गई। उसने अपने सारे शब्द बोले, वो भी जो सालों से उसके मन में बंद थे। उसने अपना स्केच दिखाया, अपनी कविता पढ़ी और आखिर में कहा, मैं किसी से अलग नहीं हूं, बस मैं वो करना चाहता हूं जो मुझे खुशी दे। क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? क्लास में सन्नाटा था और फिर जोरदार तालियां गूंजी। पहली बार नमन को महसूस हुआ उसने उड़ान भरी है। ताली जो दिल से बजी। स्कूल की सराहना। मैं किसी से अलग नहीं हूं, बस मैं वो करना चाहता हूं जो मुझे खुशी दे। क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? नमन की ये पंक्तियां क्लास के हर बच्चे के मन में उतर गई थीं, जैसे हर बच्चा अपने अंदर उसे महसूस कर रहा हो। नमन जब मंच से उतरा तो मिसेज शर्मा ने सबसे पहले उसे गले से लगा लिया। मैं जानती थी तुम कुछ खास हो नमन। आज तुमने जो कहा वो हम सब की आवाज है। बाकी बच्चों ने भी उसे घेर लिया। तू तो हीरो बन गया यार। तेरे शब्द तो एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। तूने जो कहा वो मेरे मन की बात थी। उस दिन नमन को पहली बार महसूस हुआ कि सिर्फ अच्छा नंबर लाने से नहीं, सच्चे दिल से कुछ कहने से भी पहचान मिलती है। प्रिंसिपल का संदेश बाद में स्कूल की प्रिंसिपल मैडम ने मिसेज शर्मा को बुलाया और कहा, उस बच्चे का नाम क्या है? नमन। नमन ने जो प्रस्तुत किया वह एक बच्चे की सोच से कहीं ऊपर था। ये तो समाज की आंख खोलने वाली बात है। हम इसका वीडियो रिकॉर्ड भेजेंगे शिक्षा विभाग की प्रतियोगिता में। मिसेज शर्मा मुस्कुराईं। इस बच्चे ने तो मेरी भी आंखें खोल दी। घर की दीवारें। घर लौटते समय नमन डर रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं पापा नाराज न हो जाएं कि उसने स्कूल में ये सब कहा, वो भी बिना बताए। जैसे ही घर पहुंचा, पापा ड्राइंग रूम में बैठे टीवी देख रहे थे। मम्मी रसोई में थी। नमन चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ा। तभी पापा ने आवाज दी, रुको जरा, स्कूल से कॉल आया था। प्रिंसिपल और तुम्हारी टीचर ने बात की थी। क्या किया तुमने वहां? नमन की सांसें अटक गईं। सिर झुका लिया। लेकिन पापा ने जो कहा उससे वो हैरान रह गया। उन्होंने तुम्हारी बहुत तारीफ की, कहा कि तुमने बच्चों के दिल की बात कही बहुत सुंदर शब्दों में। मम्मी भी रसोई से बाहर आई। तूने हमें क्यों नहीं बताया बेटा? नमन की आंखों में आंसू थे। वह धीमे स्वर में बोला, क्योंकि हर बार जब कुछ बोलता था तो आप लोग मना कर देते थे। डर लगने लगा था कि आप मेरे मन की कोई बात समझेंगे ही नहीं। पापा चुप हो गए। मम्मी की आंखें नम हो गई। आईना बनती बातें। रात को पापा देर तक बालकनी में बैठे रहे। उनकी आंखों के सामने वो सारी घटनाएं घूम रही थीं। नमन को खेल से रोकना, डांटना, उसकी चित्रों को बकवास कहना और हर बार ना की दीवार खड़ी करना। मां ने धीरे से कहा, हम अपने डर में कहीं इसका बचपन ही ना कुचल दें। हमारा बच्चा अगर खुलकर सोच भी नहीं सकता तो उसे बड़ा किस तरह बनाएंगे? पापा ने कहा, मैं हमेशा यही सोचता था
कि जो मैंने नहीं किया वो मेरा बेटा करे। लेकिन अब समझ आया कि ये उसका जीवन है, मेरी अधूरी इच्छाओं का बोझ नहीं। खुलते दरवाजे अगले दिन जब नमन स्कूल जा रहा था, पापा ने उसे एक स्केचबुक दी, नई और सजे हुए कवर वाली। पुरानी कॉपियां बहुत भरी होंगी, ये नई है तुम्हारे नए ख्वाबों के लिए। नमन चौंक गया। ये मेरे लिए? हाँ बेटा, अब हर शुक्रवार को तुम मुझे एक नई तस्वीर दिखाओगे, लेकिन एक शर्त है। नमन डरते हुए बोला। क्या? पापा मुस्कुराए। उसमें तुम्हारा मन होना चाहिए, हमारा डर नहीं। अब स्कूल में एक नई पहल शुरू की गई, खुला मंच, बच्चों की आवाज। हर महीने एक दिन तय किया गया जब बच्चे अपने सपनों, भावनाओं और मन की बात खुलकर कह सकते थे, बिना डर, बिना टोके। और इसका पहला संयोजक बनाया गया नमन। नमन ने मंच पर खड़े होकर कहा, मैं कोई बड़ा लेखक नहीं हूं, न बड़ा कलाकार, लेकिन मैं वो कहता हूं जो मैं महसूस करता हूं। शायद हम सबके अंदर कोई ऐसा ही बच्चा है जो बोलना चाहता है, बस हम उसे चुप करा देते हैं। स्कूल की वार्षिक पत्रिका छपी, उसमें नमन की कहानी छपी थी, मन की उड़ान, पिंजरे में कैद। उसमें उसने अपने अनुभव, अपने डर और अपने पहले मंच की बातों को साझा किया था। उसका आखिरी पैराग्राफ था, मैं उड़ता हूं क्योंकि अब पंख मेरे हैं, हवा मेरी नहीं, लेकिन उड़ान मेरी जरूर है। अब मुझे कोई रोके तो मैं रुकता नहीं, समझाता हूं, क्योंकि सपने तभी हकीकत बनते हैं जब उन्हें कोई समझने वाला होता है। पापा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने पहली बार नमन से कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है और माफ करना जो मैं तुम्हें पहले नहीं समझ सका। अब मैं तुम्हारा पंख नहीं काटूंगा, तेरी उड़ान को दिशा दूंगा। नमन ने कहा, बस इतना ही चाहिए पापा, मेरी उड़ान में आपका साथ। नए नमन की शुरुआत। अब नमन बदल गया था, न केवल बाहर से बल्कि भीतर से भी। उसके शब्दों में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में चमक और उसके सपनों में अब कोई रोक टोक नहीं थी। वो अब डरता नहीं था बोलने से, कहने से या उड़ने से। हर शुक्रवार की शाम नमन अपने पापा को एक नई ड्राइंग दिखाता जिसमें उसका मन बोलता था। कभी उसने आजादी की चिड़िया बनाई, कभी बोलती चुप्पी, तो कभी एक बच्चे की तस्वीर जिसने अपने ख्वाबों को हाथ में थामा हुआ था। और हर बार पापा बस मुस्कुराते और कहते, ये है असली पढ़ाई जो दिल से सीखी जाए। इस स्कूल में एक नया आंदोलन, नमन का खुला मंच, अब पूरे स्कूल का उत्सव बन चुका था। बच्चे कविताएं पढ़ते, अपने विचार व्यक्त करते और कोई डर या झिझक नहीं रहती। एक दिन एक छोटी बच्ची स्नेहा स्टेज पर आई जिसकी आवाज बहुत धीमी थी। वो कांपते हुए बोली, मैं डांस करना चाहती हूं, लेकिन मम्मी कहती हैं कि वो वक्त की बर्बादी है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मंच से नीचे बैठे नमन ने सबसे पहले तालियां बजाई और सबने उसका साथ दिया। स्नेहा मुस्कुराई और मंच से उतरी तो ऐसा लगा जैसे कोई घना बादल हट गया हो। जली माता पिता की कार्यशाला, प्रिंसिपल मैडम और मिसेस शर्मा ने मिलकर एक नया आयोजन शुरू किया, बच्चों की बात, माता पिता के साथ। इस कार्यशाला में हर हफ्ते बच्चों के माता पिता बुलाए जाते और नमन समेत कुछ बच्चे अपनी सोच, तकलीफ और सपनों के बारे में बोलते। पहली वर्कशॉप में नमन ने जो कहा उसने सबके दिल को छू लिया। हम बच्चे किताबों से ही नहीं, जिंदगी से भी सीखते हैं, लेकिन जब हमें हर वक्त रोका जाए, टोका जाए, तो हम डरना सीख जाते हैं, सोचने से भी, बोलने से भी। अगर आप हमें आजादी देंगे तो हम आपको गर्व करने के मौके देंगे। हॉल में सन्नाटा था और फिर तालियों की आवाज गूंज उठी। राज्य स्तर पर पुरस्कार। कुछ महीनों बाद शिक्षा विभाग ने नमन को बाल अभिव्यक्ति सम्मान से नवाजा। उसकी कहानी और मंच प्रस्तुति को सर्वश्रेष्ठ बाल प्रस्तुति का खिताब मिला। अब उसे राज्य स्तर पर ले जाया जाना था, जहां नमन और बच्चों की टीम दिल्ली में अपने विचार साझा करेंगे। पापा ने पहली बार सबके सामने कहा, मैंने अपने बेटे से सीखा है कि समझदारी सिर्फ उम्र से नहीं आती। कभी कभी बच्चे भी हमें सिखा सकते हैं कि जीवन कैसे जिया जाए। नमन की टेडएक्स स्टाइल स्पीच। दिल्ली के बड़े मंच पर जब नमन को बुलाया गया, वहां शिक्षा मंत्री, बड़े शिक्षाविद, मीडिया और बहुत सारे बच्चे बैठे थे। नमन ने कहा,
मैं नमन हूं और मेरी उड़ान तब शुरू हुई जब किसी ने मेरे सपने को मजाक समझना बंद किया। हर बच्चा एक किताब है, लेकिन हम उसे पढ़ने की बजाय उस पर अपने अध्याय थोप देते हैं। क्या होगा अगर हम उन्हें खुद को व्यक्त करने दें? शायद वो उड़ान हमसे भी ऊंची भरे। उसके शब्दों पर सब खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। जो एक प्रदर्शनी। नमन के नाम स्कूल में एक कला प्रदर्शनी आयोजित हुई, पिंजरे से बाहर। इसमें बच्चों ने वो सब चित्र बनाए जो उनके अंदर सालों से बंद थे। कोई बच्चा तितली बना रहा था, कोई समुद्र, कोई अंधेरे से निकलती रोशनी। और इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया नमन और उसके पापा को। फीता काटते समय पापा ने धीरे से कहा, पहले मैं तेरी उड़ान से डरता था, अब मैं उसे सलाम करता हूं। सालों बाद 10 साल बीत चुके हैं। नमन अब एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बन चुका है। वह बच्चों के साथ काम करता है, स्कूलों में वर्कशॉप्स करता है और माता पिता को बच्चों को समझने की ट्रेनिंग देता है। उसकी किताब छप चुकी है, मन की उड़ान। बच्चों की अनकही कहानियां कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। अपने पहले सेशन में जब एक 8 साल का लड़का रोते हुए कहता है, मेरे पापा भी मुझे खेलने नहीं देते, नमन उसे गले लगाकर कहता है, मैं समझता हूं, मैंने भी उड़ना वहीं से शुरू किया था और अब तेरी बारी है। अंतिम शब्द मन की उड़ान सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं, हर उस बच्चे की कहानी है जो अपने ख्वाबों को दबाकर जी रहा है। ये उन माता पिता के लिए आईना है जो डर के कारण बच्चों की राह रोक देते हैं। ये उन शिक्षकों की मिसाल है जो एक बच्चे की चुप्पी में छुपी पुकार को सुन लेते हैं। और ये उन बच्चों की आवाज है जो अब चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर बचपन को पिंजरे में रखा जाएगा तो समाज सिर्फ पढ़ा लिखा होगा, समझदार नहीं।